आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पंजाब से। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि बीजेपी अब अलायंस की सोच रही है। जी हां, किससे? अकाली दल से। बीजेपी और अकाली दल के बीच अलायंस हो सकता है, गठजोड़ हो सकता है। और इस गठजोड़ का कितना फायदा बीजेपी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, कैप्टन से भी बात चल रही है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी नेहा। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल नेहा यही है कि अभी तक बीजेपी ने स्थिति को पंजाब में उतने हद तक मजबूत नहीं किया था। फिलहाल पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर दिखती नजर आ रही थी, लेकिन अचानक जो समीकरण बदला है, पंजाब की सियासी स्थितियां बदली हैं। बीजेपी की तरफ से ये दिखता नजर आ रहा है कि अकाली दल से गठबंधन हो सकता है, उधर कैप्टन के साथ भी गठबंधन हो सकता है। तीनों के साथ जो गठबंधन होगा, इसका पंजाब चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या पंजाब में बीजेपी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती है? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि शिरोमणि अकाली दल के साथ जो गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं और साथ में कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ भी गठबंधन की बातें सुनने में आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा अभी क्लियर नहीं हुआ, तय नहीं हुआ कि हाँ गठबंधन होगा, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था बीजेपी का, लेकिन जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब उसके चलते ही पंजाबों से थोड़ा रूठा रूठी में बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया था। तो अब जैसे इन काले कानूनों को वापस ले लिया गया है, अब ये कहा जा रहा है दोबारा से कि हाँ दोनों पार्टियों में फिर से गठबंधन हो सकता है। और इन दोनों गठबंधन का साथ देने के लिए अमरिंदर सिंह को भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गठबंधन करने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का पूरा सपोर्ट करूंगा इस गठबंधन में। देखिए, तीनों पार्टी का अगर गठबंधन हो जाता है, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी वहां पर कामकाज में है काफी लंबे वक्त से, और उस कामकाज का जो लीडर करता था, पूरी पार्टी को जो लीडर करते थे, वो अमरिंदर सिंह है। लेकिन अब अमरिंदर सिंह उस पार्टी से निकल चुके हैं, अब वो उनके अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जिस जनता को वो अभी तक जिस जनता के लिए वो काम कर रहे थे, अब अगेंस्ट में वो दूसरी पार्टी में उस जनता के लिए काम करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा कांग्रेस के लिए ये एक खतरा पैदा कर सकता है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव कह नहीं सकते अभी कि विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सत्ता रही है। तो थोड़ा सा कहना अभी साफ नहीं है। अभी फिलहाल तस्वीर क्लियर होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, पंजाब में सियासी समीकरण को बदलने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। और नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान भी किया कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएंगे। इसका पंजाब की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि पंजाब में मोस्टली जो अधिकतर लोग हैं वो खेती किसानी करने वाले लोग हैं। बहुत बड़े स्तर पर पंजाब के अंदर खेती होती है और किसानों का यहाँ पर खुश करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसका पंजाब की राजनीति पे कितना फर्क पड़ेगा? क्या पंजाब में जो माहौल पहले बीजेपी के अगेंस्ट बना हुआ था, वो माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा और पंजाब में जो जनता है वो बीजेपी के साथ आती नजर आएगी? देखिए राहुल, पंजाब की राजनीति पर तो फर्क पहले भी पड़ रहा था। अगर हम बात एक नज़र डाल लेते हैं हम पंजाब कांग्रेस पे, देखिए कांग्रेस पार्टी में जो आंतरिक कलह मच रही थी और अभी भी मच रही है, तो उसका जो फायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। और एक बार कांग्रेस को ये समझने की भी जरूरत है कि अब तो वहाँ पे 3 पार्टियों का गठबंधन होने वाला है या हो सकता है। अगर हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक मौका, एक अवसर कह सकते हैं हम कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब से बीजेपी को एक अवसर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सत्ता है ही, अब पंजाब को भी सत्ता बदल सकती है, पंजाब की तस्वीरें भी बदल सकती है अगर इस तरीके की कलह चलती रही पंजाब कांग्रेस में जो अब चलती आ रही है, क्योंकि वहां के आपसी नेताओं में एकता नहीं है और बीजेपी इस चीज का साफ साफ फायदा उठा सकती है। बीजेपी इस बात का फायदा उठा सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देखा कि
किसानों की जो बात चल रही है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव जीतना है तो ऐलान तो करना पड़ेगा। नेहा, फिलहाल किसान इस बात से अभी भी नाखुश दिखाई दे रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो केवल ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार तीनों कृषि बिल वापस लेगी, लेकिन क्या सरकार की बातों पर, पीएम मोदी की बातों पर किसानों को यकीन नहीं है? इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन तो चलता रहेगा, और जब संसद में ये बिल पूरी तरह से इस पर काम होगा, वहां पर यह बात उठेगी कि हाँ, जो तीनों कृषि बिल है उसको वापस लिया जा रहा है और अब किसानों के लिए जो परेशानी है वो दूर होती नजर है, तब क्या आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? यहाँ पर स्थिति जो दिखाई दे रही है वो ये है कि अभी क्या वाकई में ऐसा है कि ये जो कार्ड खेलने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, ये केवल चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करेंगे जिसका अभी से किसानों को आशंका दिखती नजर आ रही है, इसलिए चालाकी समझी जा रही है पीएम मोदी की ये? देखिए राहुल, चालाकी तो है ये, और ये बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि चुनावी कार्ड खेलने की पूरी पूरी इसमें साजिश रची जा रही है। देखिए, चुनाव आने में कितना वक्त बाकी है, 1 से 2 महीना वक्त बाकी है। अभी सिर्फ उन्होंने एक मंच पे खड़े होकर ऐलान किया है इस चीज का, लेकिन इसे संसद में बैठकर इस चीज को क्लियर कर देना, क्लियरिफिकेशन दे देना इस चीज पर, अभी उसमें वक्त है। समझिए कि आप 1 महीने का वक्त उन्होंने मांगा कि 1 महीने के अंत में वो इस चीज को अनाउंस कर देंगे संसद में बैठकर। ठीक है, 1 महीना गया, बचे कुछ और दिन, तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर उनकी तैयारियां होने लग जाएंगी। तो मतलब खींचते खींचते इन पूरे तीनों जो काले कानून है, इनकी जो प्रक्रिया है वो खींचते खींचते 1 से 1.5 महीने उसमें लग जाएगा। फिर विधानसभा चुनाव आ जाने, उसके बाद फिर कोई नया अपना अनाउंसमेंट सुना देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। तो मेरा कहना यही है कि हम इतना आसानी में नहीं ले सकते हैं उनको कि उन्होंने अगर इस चीज को वापस ले लिया है तो वो अपना नुकसान कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ ना कुछ वो नई चीज लेकर आ सकते हैं जो किसानों के लिए फिर से मुश्किलें पैदा कर सकता है, मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं किसानों के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हार मानने वाले नहीं है। इसी वजह से किसान भी अब इस हट पर बैठे हैं कि जब तक संसद में पूरी तरह से बिल पर काम नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। नेहा, क्या आंदोलन खत्म करवाने के पीछे बीजेपी की ये साजिश है ताकि रास्ता उनका साफ हो जाए और जो किसान हैं वो कुछ समय बाद इन बातों को भूल जाएं और वापस से बीजेपी इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना दे, पंजाब में इस तरह से बना दे कि किसानों का, उत्तर प्रदेश की जनता का, पंजाब की जनता का जो माइंड है वो पूरी तरह ब्रेन वॉश हो जाए और जनता बीजेपी के साथ जोड़ती चली जाए? देखिए, बीजेपी या कहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उनका रास्ता साफ नहीं हुआ है। उनको लग रहा है ऐसा कि उनका रास्ता साफ हो गया है। उनको लग रहा है कि उन्होंने अगर पंजाब या उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये अनाउंसमेंट कर दिया है तो उनका रास्ता साफ हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना ये है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोबारा बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही बात यह है कि पंजाब के लोगों का भी यही कहना है कि बेशक उन्होंने सिख समुदायों के लिए या किसान समुदाय के लिए इस बारे में सोचा कि अनाउंसमेंट किया, कल सुबह जो अनाउंसमेंट किया, लेकिन अभी भी वहाँ के किसान इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है। और उनका कहना यही है कि हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पर कतई भरोसा नहीं है। चलिए, कतई भरोसा नहीं है। शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां साझा की। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।